हाँ, आज हम 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिस तरह से यूनिट का नेम है इसी से स्पष्ट होता है कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम भी हैं और हार्मोनल एक्टिविटीज भी। हम दो तरीके से अपने बॉडी के फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सभी लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारे सेल्स हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन्स क्या करता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से जुड़े हुए होते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर करके ब्रेन को देते हैं। ब्रेन उसको एक्यूमुलेट करता है और फिर वो क्या करता है कि अपने बॉडी को बॉडी बॉडी के मसल्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इस तरह के एक्शन करें। और उसी के एक्शन से क्या होता है, हमारा बॉडी एक्टिव होता है, उस पर रिफ्लेक्स एक्शन आता है और हमारा बॉडी क्या करता है, प्रतिक्रिया दे कर करके उसको ठीक करता है। अब इसमें है क्या कि हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का खास तौर पर जो डर्मेटिक सेंसर हैं, या कह सकते हैं जो हमारे स्किन है, या हम जिस चीज़ से किसी भी चीज़ को टच करते हैं वो हमारा क्या होता है कि वो टिप्स रिसीवर का काम करता है। जैसे अगर लाइट ऑफ हो जाए और हमारे पास अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम अपने हाथों से टच करते हैं तो टच करने से ही पता चल जाता है कि ये क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है कि मेरा जो टिप्स फिंगर टिप्स हैं वो ऑब्जेक्ट को टच करने से ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे देता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या। उसी तरीके से अगर लाइट प्रेजेंट है तो मेरा सेंसरी ऑर्गन आपका जो आई है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज लेता है और लेने के बाद वो ब्रेन को देता है। ब्रेन उसको एक्युमुलेट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये क्या चीज़ है। ये तो हमारा नर्वस सिस्टम का काम करने का तरीका हुआ। उसी तरह से हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी, खासतौर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू को कंट्रोल करना, हमारे ब्लड में और चीज़ों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पहुंचाना, उसको कंट्रोल करना, हमारे लंग सिस्टम को कंट्रोल करना, बाकी जितने भी हमारे बॉडी में क्या चीज़ हैं, ये सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना, ये सभी काम नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, केमिकल रिलीज कर करके वहाँ क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, जब बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, फिर वो इनिशियल स्टेट्स में आ जाते हैं। तो हमारे बॉडी में दो तरीके से काम होता है। एक तो नर्वस सिस्टम अपना काम करता है और दूसरा जो है केमिकली, बायोकेमिकली हम कह सकते हैं, वो हमारा हार्मोन्स। इसी के बारे में देखते हैं कुछ। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व। मतलब बहुत सारे नर्व सिस्टम हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या होने जा रहा है। इसी तरह से दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज द इनर सच एज द ईयर, आपका कान हो गया। फिर आपका क्या चीज़ है, जैसे आपका या कान हो गया, नोज हो गया, है ना, टोंग हो गया, और बाकी चीज़ जो है इससे पता चल जाता है। देखते हैं जब हम कुछ गट्स करते हैं या खाने का कोई टुकड़ा मुंह में लेते हैं और उसके साथ अगर कुछ डिफरेंट चीज़ चला गया जो हमारे लिए एडिबल नहीं है, उसको मेरा टीथ सॉरी मेरा टंग जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है कि क्या चीज़ है ना। अगर चावल के साथ कंकड़ चले जाते हैं तो मेरा जीभ क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि चावल के बीच में वो कहाँ है, और इवन क्या होता है कि उसको सेलेक्ट कर करके वो बाहर कर देने का भी काम। तो टंग भी हमारा क्या है, सेंसरी ऑर्गेन है। नोज भी, नोज से पता चल जाता है कि जो स्मेल या जो ऑर्डर है वो प्लीजेंट है या नॉन प्लीजेंट है।
जो नॉन प्लेजेंट है तो उससे हम क्या करते हैं, अलग होने के लिए या तो हम नोज पर रुमाल रख लेते हैं या वहाँ से हम हट जाते हैं। या अगर कोई खाने का चीज़ है उससे बढ़िया प्लेजेंट स्मेल नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये ख़राब हो चुका है, उसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, नोज भी मेरा एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है और हमारे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन देता है ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है, या पीने योग्य है और वो पीने योग्य नहीं है, इससे हमको पता चल जाता है। तो गस्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट स्मेल वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। कहता क्या है कि टेस्ट, कहता है क्या कि देखिए हमारे जीभ के ऊपर भी बहुत बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको गस्टेटरी कहते हैं। उसका काम होता है कि वो स्वीटनेस को आइडेंटिफाई करता है, सॉल्टी को आइडेंटिफाई करता है, बीटर को आइडेंटिफाई करता है। मतलब भोज पदार्थ में, भोजन करने की चीज़ में जिसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को वो ब्रेन बता देता है। यदि उसी टेस्ट में मान लीजिए कुछ तीखा चीज़ चला जाता है, तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाता है ये तीखा है। अगर हम खट्टा चीज़ खाते हैं तुरंत हमारे पास इतना सलीवा का सेक्रेशन हो जाता है कि वो मतलब बहुत ईजी, उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, सलीवा। क्योंकि अगर हम उसी फॉर्म में एसिड को ले लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा काम करने में मदद नहीं करेगा। तो सलीवा जब जाता है तो उसको डाइल्यूट कर देता है, या उसकी पीएच को बदल देता है, तो क्या होता है वो प्रॉपर वे में काम करता है। तो हमारे टंग के ऊपर जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि नोज में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारा क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। इसी तरह से दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द इन डेंटिस्टिक टिप्स ऑफ ए नर्वस सेल्स। अब देखिए जब आगे जब हम जाएंगे तो देखेंगे क्या, एक नर्वस सेल्स होंगे, ये हमारा नर्वस सेल्स। तो ये आप देख रहे हो जो डेंड्राइट है, इसका काम है कि बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं या बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसको देख कर कर करके, उसका स्मेल ले कर कर करके या उसको टच करने से हमारा बॉडी क्या करता है, तो इसको नर्वस सेल्स को इन्फॉर्मेशन देता है। और नर्वस सेल्स डेंड्राइट के थ्रू कलेक्ट करने के बाद वो इस तरीके से वो पूरे बॉडी में फैला देता है कि यहाँ। अब इसको जब देखोगे आगे बढ़ करके, जैसे देखो क्या है, इंफॉर्मेशन सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट create an electrical impulse. This impulse travel from the dendrite to the cell body and then the axon to its end. मतलब डेंड्राइट के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है, किस में आता है, तो सेल बॉडी एक्जोन में आता है। एक्जोन क्या करता है, उसमें उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन से क्या करता है कि वो केमिकल को सेक्रेट कर कर करके वो बॉडी के पार्ट को भेज देता है, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है कि उसके रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई कैंडल जल रही है और उस कैंडल के पास आप चले गए और मान लीजिए वहाँ आपका हाथ जल रहा है या आपका बॉडी का कोई पार्ट जल रहा है या गर्म हो रहा है, तुरंत वो हमारा क्या डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन देता है एक्जॉन को कि ऐसा बॉडी के इस पार्ट में हो रहा है। तुरंत ब्रेन उसको क्या करता है, एनालिसिस करता है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है। और जिस पार्ट में हमारा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उस पार्ट पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि तुरंत क्विकली हम अपने हाथ को विड्रॉ करते हैं, है ना, और हमको जो करने का वो करते हैं। प्लस और क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो अदर कंट्रोल सिस्टम है, जो हार्मोन्स कहते हैं, वो क्या करता है कि उस बर्निंग सेंसेशन को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ क्या करता है, केमिकल का सेक्रेशन करना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है, जो जख्म बन चुका है या जो पेन हुआ है उस पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे का समय लगता है, उसको फिर वो ठीक कर देता है। मतलब वो जो डैमेज सेल्स है उसको रिपेयरिंग का काम भी करता है। तो इससे हमारा क्या होता है, बॉडी का फंक्शन काम करता है। एट द एंड ऑफ एक्जोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, these chemicals cross the gaps, है ना, synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite। अब क्या करता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन आ गया एक्जॉन के थ्रू,
लेकिन इसी वक्त एक और इन्फॉर्मेशन जाता है इसको, किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, कि अगर हमारे बॉडी के सर्टेन पार्ट डैमेज हो रहे हैं या कहीं कोई पंचिंग हो रहा है तो उसको कैसे क्योर करना है, उसको कैसे ठीक करना है, वो एक रिफ्लेक्स क्या होता है, एक्शन होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से होते हैं और उसको वो ठीक करते हैं। ये हमारा क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। इसमें आप देख रहे हो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसको डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं इसके न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? सारे फंक्शन को कंट्रोल करने वाला जो या मॉनिटरिंग करने वाला पार्ट जो है सेल्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये इसका जो है सेंसरी ऑर्गन जिससे जुड़े हुए होते हैं वो हमारा सेल बॉडी है। और ये पूरी स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन से जो नर्व आए हैं वो सभी सेल्स जुड़ कर करके, इसके जो अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो जो अपर लाइन है उसको हम लोग मैलिन कहते हैं, मैलिन स्थित है। उसके बाद हमारा जो है बीच में जो इंटर नोड है ना, दो मैलिन के बीच का जो खाली जगह है उसको नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। फिर इससे जो नर्व आते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो फैलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस, किधर से किधर जा रहे हैं। और वो आपका क्या चीज़ है? एक्सॉन टर्मिनल है। और ये सिनेप्स, सिनेप्स मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने वाला। ठीक है। इसी तरह से जाइएगा तो देखिएगा हमारा एक खास तौर पर इस पार्ट को आप देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए कितना बढ़िया हमारे बॉडी फिजियोलॉजी में कैसे कैसे क्या होता है। देखिए ये हमारा जो है मस्कुलर फाइबर है ये। अब ये मस्कुलर फाइबर के बीच में देखिए कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या चीज़ का है? जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। और ये जो कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड का फ्लो मतलब ब्लड के साथ हमारे बॉडी को मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन, एनी थिंग्स क्या हो रहा है? पहुंच रहा है सेल्स के लेवल। और वहाँ अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या वहाँ कोई चीज़ एक्सेस है तो वो हमारा क्या करेगा? ये जो हमारा डेंड्राइट है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देगा। और अगर हमारे मसल्स के सेल्स में किसी चीज़ की कमी होगी तो ब्रेन उस चीज़ को क्या करेगा? पहुंचाने का काम करेगा। और यदि एक्सेस है तो उसको कैसे रिलीज करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन हमको क्या देता, कौन देता है? डेंड्राइट देता है। और इस के इम्पल्सन, यहाँ जो इम्पल्सिंग का काम होता है एक जगह से दूसरे जगह जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला काम करता है जिसमें केमिकल्स काम करते हैं, उस केमिकल का नाम है एसिटाइलिन कॉलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कॉलाइन नाम है। जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। क्या होता है? हम लोग अगर केमिस्ट्री को थोड़ा भी समझें तो देखिए इसको कहा जाता है एसिटाइल, मतलब इसको ईस्टर ग्रुप कहा जाता है, COO। उसके बाद फिर कार्बन का चेन है और उसके बाद आपका NH3+ आयन है, NH4 आयन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इसको क्या, इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। और ये कार्बन का चेन आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के रूप में ये ग्रुप काम करता है। इस केमिकल का काम है कि हमारे बॉडी में मतलब एक्सॉन में एक जो केमिकल क्रिएट होती है वो सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना और फिर ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन को लेकर के आना है कि वहाँ क्या एक्शन लेना है। ये जिस केमिकल के थ्रू होता है उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कॉलिन। अब हम देख रहे थे जैसे कि ए सिमिलर सिनेप्स फाइनली ऑल allows delivery of such impulse from neurons to the other cells such as muscle cells और glands, है ना। मतलब मसल सेल्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अब आपको वहाँ काम करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई पंच हुआ तो क्या होगा? यहाँ जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स, यहाँ जो हमारा डेंड्राइट है और डेंड्राइट क्या करेगा? ब्रेन को सिग्नल देगा। ब्रेन में सिग्नल जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसके माध्यम से जाएंगे? तो ये एसिटाइल कोलाइन जो था वो क्या करेगा? उसको सिग्नल देगा और उसको वो तुरंत एक इन्फॉर्मेशन देगा किसको? मसल्स को। क्योंकि मसल्स ही हमारे बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को, ये मेरे बॉडी के मूवमेंट को देखता है। तो उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप ऐसा एक्शन कीजिए। तो वो जो एक्शन करेगा उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और वो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ही हमको मिलेगी कि हमारे पास जो डैमेज का जो कॉज था उसको ठीक किया, वहाँ से हटा लेंगे अपने हाथ। और उसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में जो समय लगा और इस समय में
जो हमारे एक सर्टेन पार्ट बॉडी का डैमेज हुआ, उस डैमेज पार्ट को क्या करना, हीलिंग करने के लिए वहाँ प्रॉपर केमिकल, सब प्रॉपर हार्मोन और एंजाइम की जो जरूरत पड़ेगी वो हमारा बॉडी फिर करना शुरू करता है, उसका सेल्स की रिपेयरिंग का काम भी शुरू करता है। The nervous tissue is made of organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via central impulse from one part of the body to another। मतलब CNS का काम ही है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर वहाँ एक्शन करवाना, है ना। ये हमारा मेन काम है नर्वस सिस्टम का। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो नर्वस सिस्टम का काम ही हमारे बॉडी की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूर्ति करवाना, है ना। जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ की महसूस करना, जो चीज़ एक्सेस है उसको हटा देना, और अगर हमारा बॉडी किसी पार्ट से डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयरिंग करना, और अगर कुछ और एक्सेस हो रहा है तो हमारा नर्वस सिस्टम ये बताता है कि आपका बॉडी काम करने लायक नहीं है, तो हम बीमार पड़ते हैं और हमारे पास एनर्जी की कमी होती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम कमज़ोर हो रहे हैं या हमारे शरीर में कहीं कुछ डैमेज हो रहा है या हमको हैवी पेन हो रहा है या कुछ डिजीज आ रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन भी ब्रेन को जाता है। हमारा ब्रेन को दे पहुंचाने वाला काम एक्सॉन का ही होता है। फिर आप देख रहे हो क्या चीज़, ये अभी आप देख लीजिए कितना बढ़िया आपका जो है ये रिसीवर है इसका। उसके बाद देखिएगा रिसीवर के बाद बीच बीच में जो ये ब्लू कलर का आया हुआ है, यही सब इसका क्या चीज़ है, ये कैपिलरीज है, इससे इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन से देखिए ये जो है इसी नर्व के अंदर में देखिए एक्सॉन सिस्ट वगैरह हैं, इससे हमारा ये मसल्स प्रॉपरली काम करता है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो ये हमारा क्या चीज़ है, न्यूरॉन्स, मतलब सीयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि प्लांट में किस तरीके से एक्शन होता है, उसी तरह से और भी कुछ जानकारी होगी तो हम डिलीवर